हम तुम्हें अपने महल को ले जाने के लिए आपके दरबार में। हेलो। और एक आवश्यक सूचना, मेला कमेटी से एक बाल्टी पानी व जग उसमें डलवा के भिजवा दे, महानगर पाओगे। भ्रात भीम, दादा धर्मराज ने यज्ञ पूजन का अनुष्ठान किया है और मुझे लेवाने के लिए तुम आए हो। मैं अवश्य चलूंगा, परंतु चलने से पहले अपने मामा श्री से कुछ विचार करूंगा। इसलिए जब तक मामा श्री से विचार करता हूँ तब तक तुम आसन ग्रहण करो। मामा श्री, दादा धर्मराज ने यज्ञ पूजन का अनुष्ठान किया है और उसमें मुझे लिवाने के लिए भ्रात भीम आए हैं। तुम बतलाओ उस यज्ञ पूजन में जाऊं अथवा ना जाऊं? नहीं भांजी, यदि उन्होंने आपको बुलाया है हाँ, तो जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्योंकि क्या? जाना चाहिए। उस भीम आया है, सत्य कहते हो। यदि कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ जाएगा भी नहीं। सत्य कहते हो मामा श्री। आसन ग्रहण करो। चलो भ्रात भीम, हम चलने के लिए तत्पर हैं। चलो। परंतु ये क्या, सामने देखो, सारा जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भ्रात भीम, मेरी बात मानो तो अपने अपने वस्त्र संभाल लो, अन्यथा गीले हो जाएंगे। अरे दादाश्री, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? शायद जो तुम्हें जल दिखाई दे रहा यह जल नहीं, थल है। क्या ये थल है? परंतु मुझे तो प्रतीत हो रहा है ये जल है। नहीं दादाश्री, जल की जगह तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये थल है और थल की जगह जल है। कोई बात नहीं है भीम, फिर भी मैं कहता हूँ अपने अपने वस्त्र संभालो, संभाल के पैर रखो। चलो। अरे चका चांदी महल के बिगड़ गए सभी। चका चांद सब महल के बिगड़ी गए सब ठौर। अंधे की औलाद है सूझे कैसे। चलो। अंधे की औलाद है सूझे कैसे। किसी ने कहा है अंधे की औलाद अंधी होती है, लेकिन जानती बहन, किसी ने और भी कहा है कि भगवान के असली के दुनिया में अद्भुत भी अंधे होते हैं। भगवान के असली दुनिया में अद्भुत भी अंधे
औलाद अंधी होती है, हाँ, अंधी होती है। पंचाली, ये तूने कैसे शब्द का उच्चारण किया है? तूने मुझे अंधा कहा है, अंधा। अरे जा यार, देखा तुमका नहीं की हमरे की बना हुआ था। पंचाली, तूने मुझे जीते जिए लाश बना दिया है, इसलिए पंचाली ध्यान रखना कि रंग में बदरंग करूं है 8 पहर का काम मेरा। यदि इसका बदला लिया नहीं तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। यदि इसका बदला लिया नहीं तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। पंचाली मुझ पर हंसती है, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन वो ऐसा आएगा, सब हो जाएगा रंग भंग, ये हंसना तुझे रुलाएगा। सब हो जाएगा रंग भंग, ये हंसना तुझे रुलाएगा। पंचाली, अगर इसका बदला मैंने नहीं लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। अरे जाओ जाओ यार, अरे दुर्योधन, जाओ यार। दुर्योधन, निकाल रहे हैं। तुम तो गुस्सा हो गई। दुर्योधन, मैं तो भाभी होने के नाते से एक छोटी सी मजाक क्या कर लिया, तुम तो गुस्सा हो गए दुर्योधन। पंचाली, ध्यान रखना। अरे भीम, क्यों नहीं इनको समझा रहे हो? समझा दो। हे भ्राताश्री, शांत हो जाओ। कि तुम शांत रहो मत क्रोध करो, चाहत की सारी बातें पंचाली रिश्ते में भाभी लगती है, ये दूसरे भाभी देवर से थोड़ा मजाक कर दिया तो इसमें आपको नाराज नहीं होना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हो भीम? आज सभा के मध्य में पंचाली ने मुझे अंधे की औलाद अंधा कहा है। भ्राताश्री, देवर भाभी नहीं तो ऐसा मजाक
अक्सर चला करता है, इसलिए तुम इन्हें क्षमा करो। ये नारिया जात की ऐसी होती है, किसी का जरा तो भी उत्पाद पा जाए तो उससे मजाक बना देती है। कोई बात नहीं, चलो धर्मराज के दरबार में चलते हैं। आओ ब्रदर। धर्मराज के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण में सदा सुखी रहो भ्रातृ। कहो दादा से आज मुझे किस लिए बुलाया है? खुश रहो। देखो भ्रातृधन, हम एक अग्र पूजन करवाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें दरबार में बुलवाया। यज्ञ पूजन, परंतु मुझे ये बताओ, इस यज्ञ पूजन में सर्वोच्च सिंहासन किसे दे रखा है? भ्रातृधन, सर्व सम्मानित, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि सिंहासन पर द्वारिकाधीश कन्हैया को बिठलाना चाहता हूँ। द्वारिकाधीश कन्हैया को? हाँ परंतु सभा के मध्य दिख नहीं रहे हैं। भ्रात अर्जुन द्वारिकाधीश को लेने के लिए गए हैं। ऐसी बात है, आते ही होंगे। चलो ठीक है। आओ आसन ग्रहण करो। द्वारिकाधीश कन्हैया की, यशोदा नंदन की, सुदर्शन चक्रधारी की, गिरवरधारी की, द्वारिकाधीश कन्हैया की। आओ भगवान आसन ग्रहण करो। द्वारिकाधीश कन्हैया की, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि
ये हाँ महाराज, एक मिनट। ठीक ठीक। और आप हैं श्रीमान मनोज अर्कवंशी, मेला सदस्य, ये तो समुद्रा चलती शिल्प दान कर पार्टी। धन्यवाद। धर्मराज, भैया चेयर तने 8 बता रहे, हम दे दो मालिक, काम दे है तुम आए। धर्मराज, थोड़ा मुझे आने में विलंब हो गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा चंदेली नरेश पाल, बहुत विलंब से आ रहे, बतलाओ कहाँ को गए थे? हाँ, थोड़ा आने में विलंब हो गया, मैं इसलिए क्षमा मांगता हूँ। और ये बतलाओ, जो जयकारा लग रहा था किसका लग रहा, और ये ऊंचा सिंहासन किसको सौंप रहे हो? चंदेली नरेश पाल, हाँ, अग्र पूजन हो रहा है और अग्र पूजन हो भी गया, हो गया। और सिंहासन जानना चाहते हो? हाँ, चंदेली नरेश पाल, जब मैं तुम्हें ये बतलाऊंगा कि सर्वसम्मानित सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर किसे बिठलाया है, किसको तो आप सम्मानित किया? खुशी से झूम उठेंगे। हाँ, हाँ, किसको सम्मानित किया? ऊंचा चंदेली सिंहासन नरेश दे रहे हो। पाल, सर्वसम्मानित सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर द्वारिकाधीश कन्हैया को बिठलाया। क्या? वाह, धर्मराज, द्वारकाधीश कन्हैया को तुमने सिंहासन दे दिया, ये राज चलाने का योग है? नहीं, इसको नीचे उतारो। चंदेली नरेश पाल, ये तुम क्या कह रहे हो? नीचे उतारो? हाँ, नहीं, ये चोर है। हाँ, ये राज चलाने का योग नहीं है, ये अहिर का छोकरा चरवाहा, और इसको नीचे उतारो। धर्मराज, मैं नहीं समझता था कि ऊंचा सिंहासन द्वारकाधीश कन्हैया को सौंपोगे। धर्मराज, और सुनिए सुनिए धर्मराज, धर्म मूर्ति पूज में मान रहो, मैं आज तुम्हें मैं समझ गया, अब तक मैं सब ज्ञान। और मैं अब तक आज तुम्हें समझ गया, मैं अब तक मैं सब जान रहा हूं। धर्मराज, ये क्या किया तुमने? और ज्ञानी हो, अभिमानी हो, अभिमान बुलाकर करते हो, और अभिमान बुलाकर करते हो, ये छल अवसर पर आने पर तुम सबको निंदित करते हो। और ये छल अवसर याने पर तुम सबको निंदित करते हो। धर्मराज, और तुमने समझा क्या राज्य क्या, जो किसन को इतना मान दिया, और किसन को इतना मान दिया, वाले के आज सामने ही तो पूजो का अपमान। और वाले के आज सामने ही इस पूजो का अपमान किया। धर्मराज, इस
कन्हैया को जल्दी उतारो और इसको सिंहासन से नीचे करो। हेलो हेलो। और आगे श्रीमान जी राधे बाबा बंजारन आश्रम की तरफ से ये चलती सीट पे 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धर्मराज क्या द्वारपाल? धर्मराज ये राज चलाने का योग नहीं है और यहाँ पर बुला करके अपमान किया। चंदेली नरेश शिषपाल, धर्मराज तुम द्वारिकाधीश कन्हैया को कटक वचन कहते हुए चले जा रहे हो, ऐसा न कोई अनर्थ हो जाए और तुम कह रहे हो ग्वालत चरवाह। हाँ अरे द्वारिकाधीश कन्हैया तो इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के मानव लीला दिखाई, तुमने चोर नचनिया गंवार बतला रहे। हाँ ये चोर है। तुमको कोई और नहीं मिलता था सिंहासन सौंपने के लिए, उसको बैठाते और नहीं कोई था। धर्मराज और गुरु की पूजा करनी थी तो पूज पितामह यहाँ पर थे और पूज पितामह यहाँ पर थे और सरता अगर बड़े की थी तो दूर धर्म नहीं थे। और सकता अगर बड़े की थी तो दूर धर्म नहीं थे। और एक से बढ़ के एक, फिर भी तुमने द्वारकाधीश कन्हैया को सिंहासन सौंपते हो। और धर्मराज और सीधा कोई व्यक्ति चाहते तो बसदेव को यहाँ बिठाना था, बसदेव को यहाँ बिठाना था और ऋषियों को अगर पूजना था तो व्यास जी को लाना था। और ऋषियों को अगर पूजना था तो व्यास जी को लाना था। अरे बसदेव को बिठाते, ऋषियों को पूजना था तो यहाँ पर व्यास जी को लाना था। सुषपाल, अर्जुन! को लगाम दे मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं है। श्रवण कर मेरी बात को, और जो भी कहना है मुझे कह ले, वह सभी सहन कर सकता हूँ, वह सभी सहन। जो भी कहना है वह कह ले, वह सभी सहन कर सकता हूँ। यदि अनुचित कहो कृष्ण को तो मैं चेत बैठी। यदि अनुचित कहो कृष्ण को भी, यदि अनुचित कहो कृष्ण को भी, तो दी भखी चलूं तेरी तो दी भखी। मूर्ख सुषपाल, जिब्या को लगाम दे, अन्यथा तेरी जिब्या को खींच लूंगा। अर्जुन! और जिसने कमल के गोंगों में अब तक वो उम्र बिताई है, अब तक वो उम्र बिताई है, न राजा है न छत्री है, उसकी आसान और ना राजा है न छत्री है, उसकी आसान बड़ाई है। अरे भिखमंगा, और उसको तुम और वीर नहीं, गंभीर नहीं, और कहते हो जारी है, कहते हो जारी है, और कृष्ण के इतना पूंज
रहे और कहते हो और केसरी को इतना पहुंची रहे और कहते हो तारी है। अरे शिषपाल, हाँ बात तो बक ये हो जा रहा है। सवाल कर मेरी बात को कि शिषपाल तू बक ना करो। अब भुज को दंड डोलती है, अब भुज को दंड डोलती है। मालूम मुझे अब होता है तेरे शर्म मृत्यु। मालूम मुझे अब होता है तेरे शर्म मृत्यु। शिषपाल, ज्यादा बक मत कर, अन्यथा तेरा कहीं मेरे हाथों वध न हो जाए। क्यों अर्जुन? हाँ अरे चंदेली नरेश शिषपाल, भीम, तुम इतनी देर से भगवान कृष्ण को कटुक शब्द बोलते जा रहे हो, परंतु तुम नहीं जानते हो कि अब तक इनका अपमान किया, अब अंत समय अब तक इनका अपमान किया, अब अंत समय सच्चे मन से कि अपने पापों की क्षमा मांग। बोलने वाले अपने पापों की क्षमा मांग। बोलने वाले मधुसूदन। चंदेले नरेश, तुम इतनी देर से भगवान कन्हैया को अब शब्द बोलते जा रहे हो, ये तुम चल करके इनसे अभी भी क्षमा मांग लो तो ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। नहीं भीम और धर्मराजो अर्जुनो सुन लो और अर्जुनो सुन लो और कितना बेशरम कन्हैया है। श्रीमान जी रघुनाथ भैया गोनी की तरफ से ये 51 रुपए मेला कमेटी में सहयोग दे रहे हैं। और आगे श्रीमान जी जगदेव भैया ऐमा की तरफ से ये 100 रुपए मेला कमेटी में सहयोग दे रहे हैं। और सुरेंद्र सिंह एमा की तरफ से 501 रुपए मेला कमेटी में सहयोग दे रहे हैं। और आगे श्री राम भैया अटवा मऊ की तरफ से असुआ मऊ की तरफ से ये 100 रुपए मेला कमेटी में सहयोग दे रहे हैं। और आगे ललित भैया सत्तरपुर की तरफ से